सुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बादेवी नमः। इसलिए आज हम बृहस्पति ग्रह के अष्टम भाव की स्थिति के बारे में इस टॉपिक पर बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में रहकर के क्या शुभ फल करता है, क्या अशुभ फल करता है। बृहस्पति को ऐसे कहते हैं कि बृहस्पति गुरु ज्ञान का कारक है, और बृहस्पति धन का भी कारक है, और बृहस्पति जो है संतान का भी कारक है। अब इसमें देखते हैं कि बृहस्पति कैसी स्थिति में है, इस विषय में हम देखते हैं, बात करते हैं। कहते हैं हम बृहस्पति यदि अष्टम भाव में है होने से है तो वह स्थित चंचल चित्त वाला, एक जगह उसका मन स्थिर काम नहीं रहता है, चंचल चलायमान रहता है हमेशा। और उत्कृष्ट तीर्थ माने कठिन से कठिन, बड़े बड़े अच्छे तीर्थ करने वाला, बड़े बड़े तीर्थ करने वाला होता है। और उत्तम श्रेष्ठ सर्वोत्तम धन, उत्तम धन, श्रेष्ठ स्त्री और से रहित, परंतु जो है स्त्री से रहित हो जाता है। कृष्णदेह मतलब पतला शरीर, और योग क्रिया में तत्पर रहने वाला होता है। और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि, अब जैसे यहाँ बृहस्पति है और यहाँ पर कि शुक्र हो गए, बुध हो गए, पूर्ण चंद्रमा हो गए, अगर ऐसे ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है तब तो यह बृहस्पति और बड़ी हो जाएगा, शुभ फल देने में समर्थ होगा। परंतु बृहस्पति को कहते हैं अरे अपने मित्र के घर में है, परंतु वह कुमार अवस्था का और युवावस्था का है तो वह शुभ फल देने में पूर्ण समर्थ होगा। उसमें भी अगर कुमार अवस्था का है तो वह शुभ फल देने में 40-50% सक्षम होगा। और यदि युवावस्था का यह है बृहस्पति तो वह 90-95% या शुभ फल दे करके ही जाएगा। और इस ऐसे बृहस्पति पर अगर शुक्र का, बुध का या पूर्ण चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई तब तो और शुभ हो गया। और यह बृहस्पति यदि अब यहाँ बृहस्पति है और यह बकरी है तो कहते हैं अष्टम में बृहस्पति है तो फल नहीं देगा, संतान के लिए नुकसान देगा। लेकिन हम यह प्रमाणित कर करके बताएंगे कि बृहस्पति अगर अष्टम में है और बकरी है, वक्र बल से युक्त है, तब तो जो है 2 पुत्र जरूर देगा, 2 संतान देकर ही रहेगा ऐसे जातकों को। अब विद्या के क्षेत्र में जो है कोई खास नहीं बढ़ देगा, लेकिन जो है जो विद्या होगी उसके पास वह ठोस होगी, उसमें कमी नहीं करेगा। क्योंकि बृहस्पति धन का उसका कारक है विद्या का, तो जो प्रारब्ध की विद्या होगी उसकी ठोस होगी, मजबूत होगी। और यदि इसी बृहस्पति पर हो गया मंगल की और शनि की, राहु की या केतु की, शनि की, राहु की या केतु की, इनमें किसी की एक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। तो जो शुभ फल देने वाला है वह शुभ फल को नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये पाप ग्रहों के प्रभाव में आने से उसका बल क्षीण हो जाएगा, वह परेशानी होगी। मिलेगा लेकिन कठिन परिश्रम के उपरांत शुभ फल प्राप्त होगा। और आज बृहस्पति के अष्टम भाव के बारे में जो बताए हैं, और जितने जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति पे उतना ही शुभ फल देगा। परंतु शुभ फल प्राप्त होने के लिए बृहस्पति का बलवान होना, कुमार अवस्था, युवावस्था होना आवश्यक है। और यदि ये इन अवस्थाओं का नहीं है तो वह शुभ फल देने में असमर्थ हो जाएगा और हमेशा कुछ न कुछ तकलीफ देता रहेगा। आज जो है बृहस्पति ग्रह के अष्टम भाव की स्थिति के बारे में
इतना ही, जय माता दी।